हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछली धारा का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आप यहां पर क्लिक करेंगे तो पिछले अनुच्छेद का अध्ययन आप यहां से कर पाएंगे। आप अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40। ये कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। हम बात कर रहे हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व की, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे भारत में पहले के समय में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों के पहले की यदि हम बात करें तो हमारे देश में ग्राम पंचायतें हुआ करती थी और आज के ज़माने में भी ग्राम पंचायतों की स्थापना कर दी गई है और अब भारत में सुचारू रूप से ग्राम पंचायतें चल रही हैं और पंचायतें अपना कार्य सुचारू रूप से करते हुए ग्राम का विकास कर रही हैं। हमारे यदि ग्राम का विकास हो सकेगा, गांव का विकास हो सकेगा तो हमारे पूरे भारत का विकास हो सकेगा। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा भारत गांव में ही तो बसता है और गांव का विकास होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायतों का होना भी आवश्यक है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे भारत में ग्राम पंचायतें खत्म हो गई थी। किसी भी प्रकार की ग्राम पंचायतें यहाँ पर नहीं चलती थी। ऐसे समय में जब हमारा भारतीय संविधान तैयार हुआ तो उसमें ये नीति निदेशक तत्व डाल दिए गए कि आज नहीं तो कल, यानी कि जब भी संभव हो सके तब भारत ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा और गांव का विकास ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही होगा। इसलिए भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों के अंदर अनुच्छेद 40 जोड़ दिया गया और 40 में ये बता दिया गया कि ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य को करना होगा। ये राज्य का दायित्व होगा, राज्य का कर्तव्य होगा और इसी कर्तव्य को निभाते हुए राज्य ने यानी कि भारत सरकार ने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए 73वां संशोधन किया और 73वें संशोधन के साथ ही 1992 में यहाँ पर पंचायतों की स्थापना के लिए उपबंध कर दिए गए, जो कि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अनुच्छेद 40 के बारे में, राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में, ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में। क्या कहता है ये कहता है कि राज्य का मतलब होता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार, आप इस तरह से समझें आप, या जो है केंद्र सरकार के द्वारा संचालित भारत के नियंत्रण में यदि कोई राज्य है तो वह भी राज्य की ही श्रेणी में आ रहा है। तो राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। अब ये 1950 की बात है, देखो कदम उठा लिए गए हैं, ग्राम पंचायतों की स्थापना हो चुकी है और भारत में सुचारू रूप से ग्राम पंचायतें चल रही हैं और ग्राम पंचायतें ग्राम के अंतर्गत स्वयं अपना विकास कर पा रही हैं और सरपंच सचिव के माध्यम से, सरपंच पंच और सचिव के माध्यम से गांव में सड़कें बनने का काम, गांव में नलकूप स्थापित करने का काम और गांव के विकास का कार्य सुचारू रूप से चल भी रहा है। लेकिन हम बात 1950 की कर रहे हैं, जब संविधान बन रहा था, संविधान तैयार हुआ था, संविधान लागू हुआ था। तो 40 क्या कहता है, इसमें ये लिखा हुआ है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा। किसको प्रदान करेगा भैया? गांव को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हैं। यानी कि वे स्वयं अपना विकास कर सकें, स्वयं शासन चला सकें, प्रत्येक गांव अपना अपना शासन स्वयं चला सके। इसके लिए गांव में एक सरपंच हो, सचिव की स्थापना हो, इसके अलावा में पंच वगैरह मिलकर के सरपंच का निर्माण करें, सरपंच को बनाएं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के यहाँ पर गांव का शासन गांव के द्वारा ही किया जा सके। अब पूरे भारत का शासन यदि अपन सोचें कि भारत का प्रधानमंत्री सब जगह जाकर के संभाल लेगा तो ऐसा संभव नहीं है ना। इसलिए ग्राम पंचायतों में प्रत्येक गांव अपने अपने सरपंच को चुनेगा और सरपंच अपना शासन प्रशासन चलाएगा, गांव का विकास करेगा। इसके लिए ग्राम पंचायतें होना आवश्यक थी। तो 40 में यानी अनुच्छेद 40 में इसका विवरण डाल दिया गया कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा और उनको सारे अधिकार भी देगा
और ऐसे अधिकार देगा कि वह अपना शासन प्रशासन स्वयं चला सकें और गांव का विकास कर सकें। इसलिए अनुच्छेद 40 के अंतर्गत हमने अध्ययन किया ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो भी मिलेगा। सीआरपीसी, आईपीसी और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।